मेडिकल फील्ड में इंडिया में बनी ये मशीन एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो सकती है और इस बात का अंदाज़ा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि वर्तमान में इन मशीनों का 90% तक इंपोर्ट किया जाता है और इसी कारण ये सबसे कैपिटल इंटेंसिव मशीनों में से एक मानी जाती है हॉस्पिटल फील्ड के लिए। दूसरा, आज की डेट में इस मशीन का इंडिया में बनना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में हर 10 लाख लोगों पे ये मशीन सिर्फ 3.5 ही है, यानी 10 लाख लोग और उन 10 लाख लोगों पे सिर्फ 3.5 मशीन। हम बात कर रहे हैं एमआरआई मशीन की, जिसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो एक ऐसी मशीन होती है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का यूज़ करके एक डिटेल पिक्चर क्रिएट करती है ऑर्गन्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, बोन्स की, ताकि जो शरीर के अंदर जो भी विकार है, बीमारी है, उसको समझने में प्रोफेशनल्स को आसानी हो सके और उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोसिस किया जा सके। अभी तक जहाँ पर एमआरआई मशीनों को ज़्यादातर सीमेन और जीई हेल्थ केयर जैसे बड़े फॉरेन सप्लायर से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है वोक्सेल ग्रिड्स, उसने इंडिया की पहली फुल्ली इंडिजिनस मेड एमआरआई स्कैनर बना दिया है। और ये स्कैनर बनाने का श्रेय जाता है अर्जुन अरुणाचलम जी को, जिन्होंने अपने 12 साल की मेहनत के बाद इस मशीन को डेवलप किया है। जहाँ एक तरफ इस मशीन की वैल्यू इसकी स्केर्सिटी से पता चलती है, वहीं इसकी वैल्यू इससे भी पता चलती है कि एक मशीन की जो कॉस्ट होती है लगभग 8 से 15 करोड़ होती है, जबकि वोक्सेल ग्रिड द्वारा बनाई गई एमआरआई मशीन नॉर्मल एमआरआई मशीन के लगभग 40% तक सस्ती है। और इसके पीछे का कारण है कि इनकी बनाई हुई एमआरआई मशीन में लिक्विड हीलियम का ना के बराबर यूज़ होना। जहाँ रेगुलर एमआरआई मशीन में लिक्विड हीलियम को यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल करने के लिए, वहीं पे वोक्सेल ग्रिड्स ने ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को यूज़ किया है मैग्नेट्स को कूल करने के लिए। क्योंकि हीलियम एक स्केर्स, एक्सपेंसिव और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने वाला मटेरियल है, इसीलिए ग्लोबल सप्लाई में किसी भी डिसरप्शन के होने के कारण उसका सीधा सीधा असर एमआरआई मशीन्स की सप्लाई पर भी पड़ने का डर रहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वोक्सेल ग्रिड द्वारा बनाई गई एमआरआई मशीन के कारण अब ये मशीन और अधिक संख्या में हॉस्पिटलों में उपलब्ध हो सकती है, ताकि जो रेशो आज 3.5 मशीन पर 10 लाख लोगों का है, ताकि वो उसमें और सुधार आ सके। लोगों में जो